पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी कैजुअलिटीज का जो दर्द है वो तो हम शायद ही कभी उभर पाएंगे उस दर्द से जो हमारे लोगों ने शहादत दी थी उधर। जो मैं चाहता हूं कि मैं उनको शहीद का दर्जा मिले। लेकिन एक खुशखबरी जो हमें मिली, एक्चुअली हम रुके हुए थे इस वीडियो के लिए, हम देख रहे थे कि क्या क्या इंडिया भी एक्शन लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इस वजह से हमने ना ज्यादा जल्दी दिखाते हुए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि भाई लेट्स सी आगे क्या होता है, ताकि हम जो अपनी वीडियो में डिटेल्स और जानकारी है वो प्रॉपर रख सके कि भाई हमें ऐसा व्यूज के लिए ऐसा नहीं कि भाई जो दिख रहा है बस डाल दो, है ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की क्लिपिंग करके डाल दो। नहीं, हम रुके रहे। एंड आज शायद आज 9 मई है, तो आज के दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जब कराची में इंडिया ने, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। देखिए इंडिया का क्या रुख था गाइस कि जो हमारा पहलगाम पे पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो हमला किया था पाकिस्तान में, तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने जो वहां के टेररिस्ट कैंप्स थे, जो बेसिकली वो मस्जिद ही बनाते हैं, मस्जिद के अंदर ही अपने टेररिस्ट कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिकली धर्म के आड़ में ये अपना काला काम करते हैं। तो वहां पे ये सारे चीजें ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसके ऊपर इंडिया ने अटैक किया और लाइक इनके 74 या 70 कुछ जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिरा। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने रियल रिटेलिएशन, और रिटेलिएशन कैसा, उन्होंने सीधा जो हमला करा हमारे सिविलियंस पे। आगे की इंफॉर्मेशन आपको परखर बताएंगे कि क्या क्या कैजुअलिटीज हुई है अभी तक इंडिया के अंदर तो उस हाँ, उनके गंदे से अटैक की वजह से। भाई सबसे पहले तो जैसे सचिन भाई ने बताया कि हमने उनके 70 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया। तो बेसिकली 9 जो टेररिस्ट कैंप थे या फिर टारगेट थे वो इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किए थे कि यहाँ पे उन्हें अटैक करना है, और वो एक प्रिसीजियस मतलब गाइडेड मिसाइल से किया गया है, जो कि फ्रेंच मेड मिसाइल है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो ये अटैक हुआ है ये हमारी सीमा के अंदर रह के ही अटैक किया गया है। बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया गया है। कई लोगों में ऐसा मतलब भ्रम है कि हमारे जो प्लेन्स थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। तो बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ है, सबसे पहली बात। और जो पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 3 या 4 वो रफेल मार के गिरा दिया, तो भाई एक बात बताओ, जब हमने बॉर्डर ही क्रॉस नहीं 11 किया, तो जब बॉर्डर ही क्रॉस नहीं 11 किया। रफेल। हाँ, कह रहे कि हमने इतने रफेल गिरा दिए, तो भाई जब बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया तुमने मारा कैसे? ठीक है। अगर तुमसे भाई ड्रोन तो मारे नहीं जा रहे, भाई तुम मैं रफेल मैं गिराओगे एक भी और चीज मारा। बता रहा हूँ। अगर रफेल घुस भी जाता ना तब भी उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रफेल को मार के गिरा दे। ठीक है। अब जो हम मैं बात कर रहा था कि 9 साइट्स को टारगेट किया, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर साइट है, वो है बाबलपुर में। तो बाबलपुर क्या है कि जो ज्यादातर साइट थी वो पीओके के अंडर थी, लेकिन जो बाबलपुर आ जाता है गाइस वो है बिल्कुल पाकिस्तान में, मतलब मेन पाकिस्तान में, लाहौर के पास। वो है बाबलपुर। ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर हाँ, बेसिकली। बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर जो एलओसी है वो तो मतलब एक लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाती है पीओके और इंडियन कश्मीर के बीच में। लेकिन जो बाबलपुर है वो एक प्रॉपर पाकिस्तानी एरिया है। ठीक है। तो जब बाबलपुर में मिसाइल जाके गिरी तो उसकी काफी वीडियोस भी सामने आई, और काफी मतलब इंडियन एयरफोर्स को काफी प्रेज भी किया गया, और किया भी जाना चाहिए कि भाई एक तो सबसे पहले हमने अपनी सीमा के अंदर रह के कोई मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने सीमा के अंदर रह के अटैक किया, ऊपर से हमने प्रिसीजियस गाइडेड मिसाइल का यूज किया गया इसमें। एक तो हैमर बॉम्ब और एक तो जो स्काल्प मिसाइल शायद उसका नाम है, फ्रेंच मेडेड जो मिसाइल है। तो इसमें अब बात आ जाती है प्रोफेशनलिज्म की। तो अब देखो गाइस, एक तो इंडिया ने इतना प्रिसीजियस अटैक किया है कि केवल उन्हीं वही बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं जो कि टेररिस्ट कैंप्स थी। ठीक है। और मसूद अजहर ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि उसके फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं, और उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि हम इसका बदला लेंगे। और पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा कोई कैजुअलिटीज उसकी हुई नहीं, 10 से 15 कैजुअलिटीज हुई हैं। ऊपर से उसकी जो पाकिस्तान ने 2 से 4 दिन बाद जो सीज फायर तोड़ा, जिसमें आर्टिलरीज फायर की गई, उसमें हमारे 10 सिविलियंस की मौत हुई। ठीक है। और जो अभी कल रात में जो अटैक किया गया, जो कि अभी अभी 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी क्या बोलते हैं, हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की। तो उन्होंने बताया कि 300 जो ड्रोन थे, जो कि टर्किश मेडेड ड्रोन थे, वो छोड़े गए थे पाकिस्तानी सीमा से भारत में, जो कि कुछ
कुछ को टारगेट किया गया था मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे और मिलिट्री जो फैसिलिटीज है उसके ऊपर, और कुछ थे जो मतलब सिविलियंस के ऊपर टारगेट किए गए थे। तो ज्यादातर जो ड्रोन्स थे वो तो S-400 और आकाश जो हमारे मतलब काफी अच्छे डिफेंस सिस्टम से उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन एक आध जो ड्रोन थे, जैसे कि जो अभी आपको पता चला होगा कि गुरुद्वारे में एक ड्रोन हमला हो गया है, जो जिस ड्रोन को मतलब हम लोग रिटेलिएट या फिर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। तो उसमें हमारे एक सिख जो थे, जो मतलब गुरुद्वारे में होते हैं, और 2 या 4 बच्चे और औरतें, कुछ आदमी भी मारे गए, तो उनके लिए भी वो हम मतलब बच्चे, शोक व्यक्त करते हैं। उनकी मृत्यु हो गई, हम्म। जो कि मुस्लिम थे। हम्म। और लाइक ये जो बोलते हैं कि भाई हम मुस्लिम कंट्री है, हम मुस्लिम, भाई ये नहीं देखते, ठीक है। नहीं दिखेंगे। बेसिकली ये गवर्नमेंट भी ये खुद नहीं चला रही, गवर्नमेंट मिलिट्री चला रही है, ये सिर्फ नाम है इनका। भाई बस और मेरे नाम को की है गुस्सा भाई। आता है उन लोगों को देख के जो हमारे देश में रह के, अभी मैं बोलना चाहूंगा, जो कंट्री है, एज अ कंट्री हम कैसे यूनाइट खड़े हैं। मेरे को ये देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा भाई अच्छा, सारी +1। सरकारें साथ में आ रखी हैं, +1। सारे सिटीजन साथ में आ रखे हैं भाई। ऐसा इंडिया से भाई, इस इंडिया को देख के ना अमेरिका तक डर जाएगा। जो यूनिटी है ना देश की, जो हिंदू मुस्लिम सारे रिलीजन, ये खूबसूरती है हमारे देश की भाई। वो हम्म। लोग जो है सिर्फ एक रिलीजन के नाम पे उन्होंने अलग देश बना दिया, वो भी बीच में टूट गया, वो भी बांग्लादेश बन गया, और एक अभी बन जाएगा कुछ दिन बलूचिस्तान, ठीक है। सिर्फ धर्म के नाम पे आपने एक देश बनाया जिसकी नींव ही इतनी कमजोर रही कि आपका देश ही एक अलग हो गया। दूसरा वाला अभी रिमाइंडर चल रहा है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। हम्म। एंड एक ये देश है जो बात करता है समानता की, जो बात करता है डेमोक्रेसी की। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम्म। भारत। और भारत ही एक वो देश था, जब देश आजाद हुआ तो कहीं अमेरिका तक में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो भी 10-15 साल बाद जाके मिला। भारत एकमात्र ऐसा देश था जो आजादी के बाद से ही महिला और जो मर्द हैं, जो आदमी है, उन दोनों को समानता देता था कि भाई तुम दोनों वोट कर सकते हो बिना जेंडर बैस को देखते हो। हम्म। तो ये वो देश है। भाई सच और में मैं एक और अभी के चीज टाइम पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। हम्म, अभी फॉरेन हम्म, मीडिया के साथ, उनके शायद फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें उन्होंने पूछा, जो जर्नलिस्ट थी, कि आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपकी मिलिट्री ने 4 से 5 राफेल्स को मार के गिरा दिया है, तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? आपके पास प्रूफ है तो वो दिखाइए, मतलब एक ठोस होता है ना सबूत की, हमारे रडार पे आया, जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, ठीक है। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो भाई एक बात बताओ, आप एक डिफेंस मिनिस्टर होके एक आर्मी, आपकी जो आर्मी है वो ये कह रही है कि आपने हमारे राफेल को गिराया है, क्या देखते हुए कि वो सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि राफेल को गिरा देंगे, तो आपने उसको एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लिया। तो भाई मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो पाकिस्तान की जो मतलब पर्सनल्स हैं, और जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं क्या? कि भाई मुझे तो लगता था कि मतलब शायद सैटेलाइट से होती है या फिर रडार सिस्टम से होती है, शायद वो लोग सोशल मीडिया से करते होंगे। तो हाँ, उन्हें काफी भाई ह्यूमिलेट। मैं तो ये कह रहा हूँ, इस देश पे क्या भरोसा किया जाए। ये अपने स्कूल में पता है क्या पढ़ाते हैं, मेरे को जान के आश्चर्य हुआ था। हम्म। ये लोग बोलते हैं आज तक हमने जितनी भी इंडिया से फाइट लड़ी है, वॉर लड़ी है, वो सारी ही जीते हैं भाई। मतलब अगर तुम वहां के, लाइक मैं बात कर रहा था किसी पाकिस्तानी सिटीजन से कुछ दिन पहले, कुछ लाइक हफ्ते पहले, हम्म। जब ये पहलगाम अटैक हुआ था, तो मिला था मेरे को कोई। तो जब मैं उससे बात कर रही थी, तो वो मेरे से बहस करने लग रहा है कि तुम वॉर ही कितनी जीते हो, तुम तो वॉर नहीं जीते। मैंने कहा यार ये तो है, हर वॉर जीते हैं। मैंने कहा हम्म। गूगल कर ले। कह हम्म। रहा है वो सब तो चाइना, यूएस और तुम्हारी साजिश है भाई। जिस समय वार थी ना, तो यूएस तुम्हारे साइड था, हमारे साइड रशिया था भाई। वही तो। और पहली बात भाई, ऐसे झूठे देश की क्या हम बात कर रहे हैं कि तुम खुद सोचो भाई, जो देश अपनी हार को नहीं मान रहा, जो हम्म। लेजिट हार है भाई जो तुम्हारी हुई है, उसको हम्म। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। हमारी चाइना से हार हुई थी, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं भाई। इंडो चाइना वार हुई थी, हम हारे थे, पर हम
कभी भी बैक ऑफ नहीं करते, ठीक है। अभी हमारे चाइना के साथ रिलेशन, जब हमने सियाचिन वगैरह में जो भी हुआ, हमने हर जगह डट के मुकाबला करा है चाइना का, ठीक है। लाइक इवन स्टिक से भी जब हम्म हमारे जवानों की बात आई है, तो उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, वो डंडे से मार के भगाया चाइना के हम्म सोल्जरों को। और हम वॉर के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई हम नहीं चाहते देखो वॉर हो, क्योंकि देखो वॉर होने से ये जो सिर्फ इंटरनेट पे जो लिख रहे हैं ना कि भाई नहीं वॉर हो जाए एक बार हम्म ये और वो, तो हम्म देखो भाई वॉर जो होती है ना उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगता है। हम्म जो अब तुम सोचो, जो बजट देश ने एजुकेशन के लिए, है ना, हेल्थ हम्म, केयर के लिए और लाइक रोड्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए बचा के रखा था, ये सारा कहाँ जाएगा? वॉर पे। वॉर में। स्थिति क्या होगी? बेकार होगी। अभी के टाइम पे हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और पाकिस्तान तो वैसे ही भाई, हम वैसे इसको भाई परेशान करते रहेंगे ना, दो मैं तीन एक ऐसा, चीज मैं तो एक चीज अपने बताना आप चाहता खत्म हूँ। है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी मतलब वैसे बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी कोई देख रहा हो कि जो इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने बैन नहीं कर रखा देखते है। हैं। हाँ, वैसे देखते तो हैं एक आध। हाँ, तो अच्छा अच्छा भाई। जो भी देख रहे हैं हमारे एक आध दर्शक, तो उनको हम ये एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल है या फिर जो आपके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो आपको बचा लेंगे, तो सबसे पहली बात आप गूगल कर लेना, या फिर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, आप देख लेना। उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को प्राइवेट जेट्स में बैठा के फॉरेन भेज दिया है कल रात को ही। ठीक है। ये तो मैं बताने तो ही नहीं। हम्म हाँ, तो ये तो। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपको बचा लेंगे, तो पहली बात, जब ये अटैक हुआ था तो आपके प्रधानमंत्री जी को बंकर में भेज दिया गया था। ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको भी बचा ले जाएगा, तो सबसे पहली बात, इतने बंकर नहीं है जिसमें 22 करोड़ लोग आ जाएं, ऐसा कोई बंकर नहीं है दुनिया में। ठीक है। और एक बंकर काफी खुफिया जगह पे होता है, केवल मिलिट्री पर्सनल्स को ही पता होता है कि वो बंकर्स कहाँ पे, ताकि वो अपनी जान बचा पाए, आपकी नहीं। ठीक है। तो मेरे कुछ मन में बात आ रही है, जी जी। प्रधानमंत्री का नाम लिया तो। एक हाँ इमरान खान नामक प्रधानमंत्री थे इनके पिछले टर्म में, उनके साथ वो जेल में बंद है, ठीक है। मैं मजाक नहीं बना रहा भाई किसी का, लेकिन बताया जा रहा है कि मतलब उनके साथ जो जेल में भाई गलत कार्य हो गया उनके साथ, मतलब उनको मैं एक छेड़ चीज दिया कह रहा गया। हूँ कि भाई, चलो मान लिया वो कैदी है, ठीक है, आपने मारे पीटे कुछ भी करे, भाई वो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो इज्जत रखो। कम से कम इंटरनेशनल मीडिया भाई में तो थू वीडियो, थू मत कराओ। भाई भाई वो क्रिकेटर रह चुके हैं यार। भाई क्या है यार भाई पाकिस्तान। भाई 100 की बात एक, ठीक है। मिशन सिंदूर हुआ, हम्म, देखो जो जो उनकी फैमिलीज को जो भी लॉस लगा, मैं तो चाहता हूँ कि भाई देखो उनको, हमने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, हम्म, ठीक है। एटलीस्ट करोड़ या पैसे ना मिले तो भाई उनका ऐसा होना भाई। चाहिए कि भाई आपको जो है और गवर्नमेंट ड्यूटी सचिन मिल भाई, जाएगी। एक और चीज आप पॉइंट आउट करके बता दो कि जो ये कुछ बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है हमारी मीडिया के द्वारा। हमारी मीडिया कम पागल थोड़ी है भाई। टीआरपी जहां दिखे, ये टीआरपी टीआरपी टीआरपी। भाई इतनी मिस इंफॉर्मेशन, इतनी मिस इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। इसमें लिख रखा है कि भारत ने किया इस्लामाबाद पे कब्जा। भाई ये क्या थंबनेल है, क्या थंबनेल है ये। भाई वीडियो गेम्स की क्लिप्स चलाई जा रही हैं, पिछले भाई पिछले साल की वीडियोस चलाई जा रही हैं, जो रूस और यूक्रेन की भाई वीडियोस थी, मतलब वो भी ऊपर नहीं से थी, वो वाली एक चलाई जा रही। एक सबसे बड़ी न्यूज जो स्प्रेड हुई है वो ये थी कि आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को उड़ा दिया है। ठीक है। तो भाई पहली बात, जो नेवी है हमारी, वो काफी अहम भूमिका निभा रही है, वो अपनी ड्रिल्स कर रही है उस अरेबियन सी में, लेकिन उसने कोई भी जॉइंट अटैक नहीं किया ऑपरेशन है। था बेसिकली हाँ, तो। वो केवल एक प्रेशर क्रिएट कर रही है अरेबियन सी में, उसने कोई भी अटैक नहीं किया है। अटैक करने को तो आईएनएस विक्रांत तीन चार पोर्ट एक साथ उड़ा दे, क्योंकि उसके पास पूरी फ्लीट होती है। ठीक है। एक वो अकेला नहीं चलता है, 50,000 करोड़ का जहाज है वो, उसके साथ कम से कम 10 जहाज रहते हैं, पूरी फ्लीट रहती है उसकी, पूरी सिक्योरिटी रहती है। ऊपर से उसके पास 30 मिग 29 जहाज, मिग 29 के जहाज हैं, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आईएनएस विक्रांत ने उड़ा दिया है कराची एयरपोर्ट, तो ये बिल्कुल झूठ है। वो जो जितनी भी क्लिप्स स्प्रेड हो रही है वो कहीं और की है, यूएस वगैरह की है, वो मुझे नहीं पता। और
मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी मीडिया देख रहे हो तो केवल बड़ी बड़ी न्यूज को केवल आप कंज्यूम करो, क्योंकि वही सच्ची सच्ची न्यूज है, बाकी ये सब सब झूठ है, ठीक है। बड़ी एंड न्यूज, टॉप इज वन हाँ, ऑफ और द। बड़ी जी न्यूज जी। इन द सेंस कि जैसे पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया, ठीक है, या फिर भारत ने कुछ रिटेलिएट किया, अगर आपके पास भी ऐसी न्यूज आ रही कि भारत ने 10 उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, तो ये भी झूठ हो सकता है, क्योंकि हमारी मीडिया भी खूब बड़ा चढ़ा के वो बातें करती है। आप केवल उसी चीज पे भरोसा करो जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, बस। सिंपल। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्टिकल्स में जो दिखा है, मतलब जो हम्म। ऑफिशियल आर्टिकल्स हैं, लाइक हम्म। मैं आपको दो तीन नाम बता देता हूँ। ललन टॉप इज वन ऑफ द लाइक ग्रेट न्यूज एजेंसी आई कैन से भाई, और जो अगर ठीक ठाक न्यूज दिखाती है, अगर आप मतलब मतलब विदाउट हाँ, बायस। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी जो न्यूज़ है वो कंज्यूम करना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली जो एग्जैक्टली। कि ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का होगा, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का होगा, चाहे वो हमारी इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी का होगा। तो दीज आर द बेस्ट सोर्स जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट न्यूज़ देंगे। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं अपने भाइयों की। हम्म। भाई देखो, मैं ये चीज नहीं कह रहा कि भाई, देखो हमारे देश में भी ना, मतलब क्या कहते हैं उनको, जो नफरती चिंटूज हैं वो भरे हम्म। पड़े हैं। हम्म। नफरती चिंटूज इन द सेंस, आपको याद होगा जब जो जिनको गोली लगी थी पहलगाम अटैक में, उनकी वाइफ ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम हेट मत करो, या फिर हम्म। ऐसा कुछ भी मत करना। हम्म। तो उनकी वाइफ को क्या क्या बोला गया, मैं उस चीज को दोबारा कह के उस चीज को उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद सोचो, क्या उन्होंने वो चीज गलत बोली? भाई उसका खुद का पति मरा है, और तुम लोगों को उससे ज्यादा पता है क्या? वो जो बात बोल के गई है वो महिला, भाई सल्यूट है उनको, ठीक है। वो चाहती तो लाइक और आग भड़का सकती थी अपने गुस्से को। लाइक किसको गुस्सा नहीं आएगा भाई? बिल्कुल। अगर किसी का धर्म रिलीजन पूछे गया तो भाई वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है कि भाई अपनी भड़ास निकालने के लिए। नहीं हम्म। भाई, उन्होंने तो सही का साथ दिया। और मैं फक्र करता हूं अपने मुस्लिम भाइयों पे, बिल्कुल। जो इस देश के साथ खड़े हैं भाई, और ऐसे खड़े हैं कि हिंदुओं से भी ज्यादा। लक्ष्मण लाइक भाई। मैं ये चीज कहता हूं कि भाई, जब देश अलग होने की बात हुई थी ना भाई, तो उनके पास ऑप्शन था, वो जा सकते थे। उन्होंने हमारा देश चुना, एंड आज वो इस देश के नागरिक हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है इस देश के ऊपर। हम्म। और मेरा तो दिल खुश हो गया भाई ये देख के, जब एक मुस्लिम ऑफिसर, ऑल तो मेरे को नहीं कहना चाहिए ये चीज, लेकिन फिर भी एक मुस्लिम ऑफिसर, एक कश्मीरी पंडित और एक हिंदू, तीनों साथ में बैठे थे। ये मैसेज दिया देश को, हम्म। हमारे इंडियन एयरफोर्स ने, हम्म। हमारे इंडियन मिलिट्री ने, हम्म। कि हमारे मिलिट्री में समानता होती है। पहली बात तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, हम्म। जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता कोई हम्म। वो चीज। तो वो एकता जो हमें देखने के लिए मिली, और हैड्स ऑफ टू मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भाई। लोगों का जज्बा बढ़ा के रखा। एंड मैं उन पे भाई इतना ज्यादा गर्व, लाइक उन्होंने लिटरली लिटरली लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज करे अपने हम्म। ऊपर, जो उनके ऊपर भाई एलिगेशन वो लगते थे ट्वीट भी देशद्रोही। बताना चाहोगे क्या, वो जो रिप्लाई आया था असदुद्दीन ओवैसी की ट्वीट पे? देखो, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन ये देख लो भाई, ये कैसा मल्टीवर्स चल रहा है। कभी किसी हम्म। ने सोचा था कि असदुद्दीन ओवैसी को मिशराज और तिवारी डिफेंड कर रहे होंगे? आई नेवर एक्सपेक्ट दैट भाई भाई। कभी नहीं। जैसी हमारी कंडीशन चल रही है ना, लाइक चल रही थी, अब तो हम्म। भाई मैं बिल्कुल खुश हूं। मेरे को ये भारत चाहिए भाई, जिसमें सब यूनाइट होकर एक हम्म। दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो। हम्म। जैसे वो कमेंट्स नहीं होते थे कि भाई मुस्लिम भाई ये देख लेना, हिंदू हम्म। भाई ये देख लेना। हाँ। तो ये यूनिटी भाई जो चल रही है इस टाइम पे, ठीक है वार हुई है, लेकिन भाई हमारा देश मजबूत खड़ा है। बिल्कुल। एंड ये देख के मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको जो है बयां भी नहीं कर सकता। +1 भाई। तो मैं चाहता हूं मेरा देश ऐसे यूनाइट रहे, ठीक है, ना रिलीजन को देखे, ना किसी की कास्ट को देखे, बस ऐसी यूनाइट रहे। हम्म। भाई घर में होने दे जो भी हो रहा है, बाहर की जब बात आएगी तो बाहर की सारे बात तो यूनाइट है। बिल्कुल।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉर हुई है या फिर ये जो वॉर जैसी सिचुएशंस हुई है, इससे हमें एक और चीज सीखने को मिली कि चाहे बाहर वाला कितनी भी कोशिश कर ले, जो हमारी यूनिटी है उसको वो कभी नहीं तोड़ पाएगा। और अगर ऐसी यूनिटी आगे बनी रही तो भाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई हरा भी पाएगा। और भाई जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने काफी कोशिश की जो इंटरनल जो मुद्दे हैं जो हिंदू मुस्लिम उसको भड़काया जाए, ठीक है, लेकिन भाई वो बहुत कोशिश करी, वो और उसमें ना बिल्कुल हमारे बिल्कुल देश के लोगों नाकाम ने हो भी गई भाई। काफी साथ दिया। बिल्कुल नाकाम हो गई क्योंकि बिल्कुल नाकाम है। वो यही चाहते थे कि इंटरनल मामलों में ही इंडियन गवर्नमेंट को उलझा दें, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक और जो मतलब मानसिक स्थिति दोनों को ही नुकसान हो, और वो मतलब मिसाइल्स वगैरह फायर ना करके भी वो जीत जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और लाइक जो यूनिटी देखने को मिली भाई उससे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। बहुत देख के ज्यादा मजा खुश भाई, मजा आ बहुत गया ज्यादा। भाई। इस चीज के ऊपर है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये ना पूरी चेन चली गई थी, लाइक हम्म। लेटेंट के बाद से लोगों ने एक चीज ठान ली थी भाई, हम्म। कि छोटे मोटे मुद्दों को बड़ा इशू नहीं बनने देना। इससे मेरे को ऐसा लगा ना कि भाई एक बटरफ्लाई भाई इफेक्ट क्रिएट हो गया, एक और चीज थी कि भाई देखो। ये नहीं हो सकता, गलत और सही में। एक और चीज जो जिस इस बार में हमने भी एक वीडियो डाल रखी है, आपको देखनी हो तो आप देख लेना। इस पे भी हमने ये बोला था कि ये जो ऐसे मुद्दे हैं ये इतने बड़े हैं ही नहीं कि इसको हम नेशनल लेवल पे ले जाएं। अभी जो वॉर जैसी सिचुएशन है ये है भाई मुद्दे, इस पे फोकस करो, और वही हो रहा है। लोग केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट कहीं इधर उधर देख रही है। वो चीज देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो उसी जगह पे है जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसी जगह पे मान लो कि जैसे हमारी कहीं वॉर हो रही है, और अभी जो पब्लिक का ध्यान होता है वो तो कुणाल कामरा केस वगैरह पे, तो भाई कैसा लगता है यार, बाहर दुश्मन हमें मार रहा है और हम बात कर रहे हैं इधर कुणाल कामरा लेटेंट की। तो भाई ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई, जो कांग्रेस पार्टी वगैरह या फिर जो अपोजिशन पार्टी है भाई, उससे क्या सपोर्ट देखने को मिल रहा है भाई, क्या सपोर्ट है भाई। मतलब कभी उन्होंने नहीं सोचा था भाई, उन्होंने उन्होंने कॉन्फ्रेंस खुली। कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सरकार के साथ है। हाँ भाई, वो हाँ, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो भी मतलब नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भी गवर्नमेंट फैसला लेगी हम उसके साथ हैं बिल्कुल, और हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते और हैं। भाई कांग्रेस वो पार्टी सपोर्ट स्टेटमेंट करेगी। सुन के मैंने कहा ओ भाई ये है, ये होती है पॉलिटिक्स, और और ये होता है, ये ये होते हैं लीडर्स भाई। भाई भाई। मतलब देखो, ये कोई, अब देखो हमारे लिए वैसे कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, कंट्री की बात हम्म। आएगी तो सबको साथ ही कर। पर हम्म। भाई हमने नहीं देखा आज तक कभी, ऐसा नहीं देखा भाई। हम बचपन से जब से होश संभाला है, जब से पता चला पॉलिटिक्स के बारे में, तब से हम लड़ते झगड़ते ही देख रहे हैं। कभी हम्म। हमारे सामने, हाँ पहले के लोग बताते हैं कि भाई नहीं नेहरू जी ऐसे होते थे, कभी उनको कोई बोल देता था तो वो रिटेलिएट नहीं करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो देश आते रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, ऐसा हम्म। उनकी एक स्पीच भी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश हम्म। बचना चाहिए, इसका संविधान बचना चाहिए। हम्म। तो उस टाइप की कुछ वायु हमें आज कहीं देखी भाई। हम लिटरली हम एक ऐसे देश, अभी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे हम लिटरली हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हैं। कोविड-19, इंडिया हम्म। इंडिया महाकुंभ। पाक वॉर, हम्म। महाकुंभ, हमने कितना भाई सब कुछ देख लिया भाई। हम बहुत कुछ लिटरली देखा। हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने। हम्म। तो भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा कि भाई इंडिया रिटेलिएट कर रहा है। हम्म। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, यही सही समय है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने अंडर लेने दें। भाई अब प्लस वन। हमें भी भाई लाइक, हाँ, अब हम नहीं झुक सकते भाई। और हम्म। हम कितना रिटेलिएट, इंडिया कितना ही लाइक वो अपने झेलेगा चीजें। हर बार हमने हम्म। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहां से टेररिस्ट यहाँ भेजे जाते हैं। हम्म। अब भाई इंडिया को थोड़ा सा ना अपनी उस मॉरल्स को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, अब जैसे को तैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। भाई आप हमारी जगह ले रहे हो, क्योंकि ये एकदम सही टाइम है भाई हम्म। कि वो हमारे ऊपर रिटायर। हम कह सकते हैं कि भाई इसने हमारे धरती पे कब्जा कर रखा था और अब ये हमारे ऊपर वॉर कर रहा है, अब हम अपनी हम्म। धरती वापस ले रहे हैं। लेट्स भाई गो। लेट्स गो भाई। और जहां तक एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे कि सरकार ने ब्लैकआउट्स को मतलब अप्लाई किया कि यहाँ यहाँ पे ब्लैकआउट्स होंगे इतने इतने से इतने बजे से इतने बजे तक। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं जिनके मतलब फंक्शंस है या कुछ है, तो वो अपने जनरेटर्स लगा के और लाइट्स को ऑन रख रहे हैं। तो भाई प्लीज हमारी ये एक रिक्वेस्ट मान लो, अगर किसी के यहाँ ऐसा हो रहा है तो भाई प्लीज ये सब मत करो। क्या पता आपके चक्कर में आपका मोहल्ला उड़ जाए, आपके मोहल्ले को खतरा हो सकता है, क्योंकि हवाई हमले में, अगर हवाई हमला रात को ज्यादातर होता है, आपको आपने जैसे देखा होगा कि जो ड्रोन हमला हुआ 10 बजे के करीब हुआ। अब इसमें फायदा उनको ये होता है, अब जैसे है कि वो जो गुरुद्वारा था वहां पे एक ड्रोन गिर गया। अगर यहीं पे दिन होता तो मुझे नहीं लगता कि एक भी ड्रोन जो है वो मतलब
सफल हो पाता अटैक करने पे, क्योंकि रात में जो होता है वो विजिबिलिटी कम होती है। ठीक है, रात में विजिबिलिटी कम हम्म होती है और जो रडार सिस्टम से उनको भी मतलब जो टारगेट है उनको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भाई इसीलिए अगर हम्म कोई भी ऐसा कर रहा है आपके मोहल्ले में तो प्लीज उसको जाके बोलो, अपना कंसर्न दिखाओ कि अगर आपके एरिया में ब्लैकआउट सरकार ने बोला है तो भाई ब्लैकआउट रखो। ब्लैकआउट मतलब ब्लैकआउट, एक बल्ब भी नहीं जलना चाहिए, पंखे एसी वेसी सब चलाओ लेकिन बल्ब वगैरह मत जलाओ। सो दिस इज अ थिंग एंड दैट्स इट फॉर आवर दिस वीडियो। और आपको अगर हमारी वीडियो देख के अच्छा लगा प्लीज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। राधे राधे, जय हिंद। राधे राधे, जय हिंद।